गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे आपका कार्यपत्रक नंबर 25। आज की डेट है 21 अक्टूबर। हमारा विषय है विज्ञान कक्षा 7। आज का हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण। जैसे कि आपने देखा होगा, पोषण हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए और काम करने के लिए जो शक्ति होती है हमारे शरीर के अंदर, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें पोषण की ज़रूरत होती है। और पोषण हमारे अंदर किस चीज़ से आता है? पोषण के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हमारे लिए सबसे ज़रूरी है भोजन। ठीक है बेटा, आप जैसा भोजन करोगे, अच्छा भोजन करोगे जिसमें ज़्यादा पोषक तत्व होंगे, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और वसा वगैरह, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सब होंगे, तो वो भोजन हमारे लिए क्या होगा? स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर हम जैसे बाहर की चीज़ें खाते हैं, जो जंक फूड होता है, उससे हमें ज़्यादा पोषण नहीं मिलता है और हमारी तबीयत भी ख़राब कर देते हैं वो। ठीक है बेटा, तो पोषण, कुछ शब्द दिए गए हैं आगे कुछ, जिससे हमें समझ में आ जाएगी पोषण की क्या प्रक्रिया है। ठीक है बेटा, पोषण पोषण एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल हैं। ठीक है बेटा, पोषण एक बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, ये तो है नहीं कि खाना खाया और हमें पोषण मिल गया। खाना खाने के लिए क्या है? खाना पहले हमारे मुंह में जाता है, फिर मुंह में जाने के बाद क्या होता है? लार ग्रंथियाँ होती हैं, फिर हमारी आहार नाल से वो हमारे पेट में जाता है। पेट में क्या होता है? लीवर होता है, एक साइड में स्टमक होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर जो भी भोजन हमारा, जो एक्स्ट्रा भोजन होता है, मतलब कि जो काम का नहीं होता, उसमें से प्रोटीन, विटामिन तो निकल जाते हैं, और फिर जो मल बन जाता है उसको बाहर निकालने के लिए निष्कासन द्वार होता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमारा जो पोषण की प्रक्रिया वो चलती है। देखो इसमें जो टॉपिक है, जैसे ये कौन सा है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को लेना। हम अंतर्ग्रहण में क्या आता है? पहले जैसे हमने यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, यहाँ से हम भोजन को लेते हैं, ये हमारा मुँह है, माउथ है, इसके अंदर हमने भोजन लिया। क्या करते हैं? यहाँ पे लार ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन को ऐसा कैसा निगलने में हमारी मदद करती हैं। लार ग्रंथियाँ मिलके जब हम चलवाते हैं तो क्या आसानी से वो जो हमारी आहार नाल होती है उसमें से नीचे चला जाता है ना। फिर भोजन को हम यहाँ से, जो हमारी आहार नाल है ये वाली, इससे भोजन हमारे पेट में जाता है। ठीक है बेटा, ये होता है अंतर्ग्रहण। पाचन, पाचन भी एक जटिल प्रक्रिया है। पाचन में भी ये सब कुछ आता है कि भोजन आगे जाके लीवर में, स्टमक में, या फिर छोटी आंत में, बड़ी आंत में, कहाँ कहाँ पे जाता है, उस भोजन का कौन सा पार्ट हमारा वो पोषण में बदलाव होता है, कौन किस पार्ट का, और कौन सा पार्ट हमारा जो मल बन जाता है, ये सब आता है हमारा पाचन के अंदर। ठीक है बेटा, देखो पाचन के अंदर जैसे हमारा भोजन यहाँ आहार नाल के अंदर से गया, फिर ये क्या है? हमारा ये वाला पार्ट है, हमारा लीवर है। लीवर के जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर। ठीक है बेटा, ये क्या है? इसको स्टमक बोलते हैं। ये क्या है हमारी? ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। ठीक है बेटा, और ये क्या है? हमारा निष्कासन द्वार है, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं। ये इस तरह से हमारे शरीर में पाचन होता है। अवशोषण और स्वांगीकरण। अवशोषण और स्वांगीकरण मतलब कि ये दोनों के दोनों, बिल्कुल इनमें थोड़ा सा ही अंतर है दोनों के दोनों में। अवशोषण में क्या होता है कि जब हमारे भोजन में से जो पोषक तत्व निकलते हैं, जैसे कि वो जो भी हमारा वसा वगैरह निकली है, फैट है, या फिर विटामिन्स हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे खून में मिल जाते हैं। खून हमारी नसों में बहता है ना, तो वहाँ पे हमारे खून में मिल जाते हैं, और फिर वो सारे के सारे शरीर में खून के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक वो जाते हैं, और फिर क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। स्वांगीकरण में क्या होता है? स्वांगीकरण में भी ऐसा ही है कि जो भी हमें भोजन से पोषक तत्व मिले, जो भी हमें पोषण मिला, उस जैसे कि हमें क्या है? अमीनो एसिड मिल गया। अमीनो एसिड क्या करता है? जो जब हमारी सेल्स में जाता, हमारी कोशिकाओं में जाता है, तो वो जाके प्रोटीन में बदल जाता है, और प्रोटीन से भी हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी क्या कार्य करता है? फिर ग्लूकोज भी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है बेटा,
आगे आता है हमारा निष्कासन। निष्कासन में जो है हमारा जो मल है वो बाहर निकल जाता है। जो भी भोजन से हमें जो पोषण मिला वो हमारे खून में चला गया और हमारी कोशिकाओं में चला गया, पूरे शरीर को मिल गया। और फिर जो भी एक्स्ट्रा भोजन होता है, मतलब जो भी मल त्याग आप करते हो, वो किस में आ जाता है, हमारा निष्कासन में आ जाता है। आगे है सेकंड पॉइंट है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भी वही है जैसे मैंने आपको पाचन में बताया। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल हमारी कौन सी है? आहार नाल जैसे ये वाली है हमारी आहार नाल, ये फूड पाइप। एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, जो ग्रंथियां कौन सी होती हैं? बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ये हमारा लीवर होता है। ये जो लाल रंग का दिखाया गया है ना, ये हमारा लीवर है। ये पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, और इसमें पाचन में भी वही काम होता है, जैसे मुंह से खाना लिया, फिर आहार नाल में गया और नीचे हमारे पेट में जाके फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। बटने के बाद क्या होता है कि उसमें से जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो निकल जाते हैं और वो हमारे खून में मिल जाते हैं, फिर हमारी कोशिकाओं में चले जाते हैं और जो मल बन जाता है वो हम बाहर निकाल देते हैं निष्कासन प्रक्रिया द्वारा। पित्तरस, यह यकृत लीवर से स्रावित होता है तथा वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस होता है, पित्तरस क्या कहाँ से निकलता है? जो हमारा लीवर होता है ना, ये हमारा लीवर है, ये क्या करता है? पित्तरस को इसमें से निकलता है, स्रावित होता है। और फिर ये क्या पित्तरस का क्या काम होता है? वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें खाने से जो वसा मिलती है ना, उसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पित्तरस के जैसे जो निकलता है ना लीवर से निकल के, लीवर के नीचे गोल ब्लैडर होता है, उसमें वो इकट्ठा हो जाता है और फिर बाद में वो अपना काम करता है। आगे है दूध के दांत। जैसे कि आपको पता होगा कि आप जब छोटे होते हो, शैशवावस्था में दूध के दांत आते हैं, 5-6 महीने में आना शुरू हो जाते हैं और जन्म के 2 साल तक आ जाते हैं बच्चों को सारे दांत। तो हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच में ये दांत गिर भी जाते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। आपके भी टूटे होंगे बच्चों, है ना? सबके टूटते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? दूध के दांत कहा जाता है। और टूटने के बाद फिर दूसरे दांत आते हैं, बट जब वो दूसरे वाले दांत आते हैं वो टूटते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं। इसलिए आप क्या करोगे? अपने दांतों का ख्याल रखोगे और क्या है, अपने दांतों को की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखोगे। डेली ब्रश करोगे दोनों टाइम। ठीक है बेटा। रोमंथी या रूमिनेंट्स। रोमंथी क्या होते हैं? जैसे गाय, भैंस, हिरन, जो घास खाने वाले जंतु होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं या फिर रोमंथी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? घास खाते हैं। घास को खा के क्या करते रहते हैं? फिर बाद में जुगाली करते रहते हैं। मुंह चलता रहता है ना इनका, जुगाली करते हैं ये। पादाब। अमीबा आपने सुना होगा। अमीबा अपनी कोशिका पर उंगली के समान अस्थायी प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पाव कहते हैं। कोशिकीय जीव होता है ये अमीबा। अमीबा का कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है। बिल्कुल ये नहीं है कि अमीबा का जैसे ये शेप दे दी है तो यही रहेगी। ये ना अपने आकार को बदलता रहता है। मान लो अभी इसके छोटे छोटे से ये जो इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम पाँव बोल दो या फिर पादाब बोल दो, ये कभी यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में अपनी जो इसकी आकार है ना, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। इन्हें कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये अमीबा को गति देने में, ये जो पार्ट होता है क्या काम आता है? अमीबा को गति देने का काम करता है और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये भोजन को पकड़ रहा है ना, तो यहाँ से भोजन अंदर जाएगा। ये कहाँ, ये इसका जो ये कोशिका दिखा रखी है हमें अमीबा की पूरी, यहाँ से तो भोजन अंदर जाता है, यहाँ से भोजन जो मल है वो यहाँ से निष्कासित हो जाता है। देखो ये वाला पार्ट जो हमें दिखा रखा है। और ये क्या है? इसकी कोशिका का केंद्रक है। और ये क्या है? ये खाद्य धानियाँ हैं छोटी छोटी, जो ये ग्रीन ग्रीन से कलर की आपको दिख रही हैं। ठीक है बेटा। और ये क्या है? अमीबा के पादाब हैं या फिर कृत्रिम पाँव हैं। ये किस काम आते हैं? अमीबा को गति देने में काम आते हैं, इसको मूव करने में इधर से उधर, और भोजन को पकड़ने में, जैसे यहाँ से ये भोजन को पकड़े हुए हैं। ठीक है बेटा। कुछ स्मरण के लिए हमें दे रखा है, भोजन के पाचन का आधारभूत
प्रक्रिया सभी प्राणियों में समान है। ठीक है बेटा, पाचन की जो आधारभूत प्रक्रिया है सभी प्राणियों में एक समान है। क्योंकि क्या है, सभी प्राणियों में क्या है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, फिर जब आते हैं अंदर जाता है और फिर भोजन पचता है, और जो बिना पचा हुआ भोजन है, मतलब कि जो मल है, वो बाहर भी निकालते। सभी के सभी प्राणी यही काम करते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। जो खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारा भोजन है, वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, सरल पदार्थों में बंट जाता है, और क्या होती है, उसमें से ऊर्जा निकलती है। ठीक है बेटा, इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां हैं जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा है हमारा पित्तरस, किसके पाचन में सहायता करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है। और पित्तरस को कौन स्रावित करता है, हमारा लीवर या फिर यकृत। पादाप के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। पादाप के 2 कार्य मैंने आपको बताए थे, ये अमीबा को गति देने में सहायता करते हैं और अमीबा को भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राणियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। प्राणियों में पोषण की आवश्यकता, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन या पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन से ही तो हमें पोषण मिलता है, जिससे हमारी वृद्धि होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और फिर हम क्या हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इससे हमें शरीर में की विभिन्न जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। जो हमें काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो कि हमें पोषण से मिलती है। जीवित रहने के लिए भी पोषण जरूरी है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी पोषण जरूरी है, हमें स्वस्थ रहने के लिए भी पोषण जरूरी है, और हमारे शरीर की प्रक्रियाओं के लिए भी पोषण ज़रूरी है। आशा है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। यहीं पे हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय बच्चों।